सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को लागू करने के लिए कुछ मान्यताएं होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि यह नियम सही तरीके से कार्य करे। ये मान्यताएं निम्नलिखित है। पहला, यथास्थिति। इस नियम के अनुसार अन्य सभी कारक स्थिर रहने चाहिए, जैसे आय, उपभोक्ता की पसंद, आदतें और वस्तु का प्रकार। दूसरा, एक समान इकाइयाँ। उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है उसकी सभी इकाइयाँ समान होनी चाहिए। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति एक समान सेब खा रहा है तो सभी सेब का आकार, स्वाद, गुणवत्ता समान होनी चाहिए। तीसरा, उपभोग में निरंतरता। वस्तु का उपभोग लगातार और बिना किसी बड़े अंतराल के किया जाना चाहिए। उदाहरण, यदि पहला सेब सुबह और दूसरा रात में खाया जाए तो उपयोगिता में अंतर आ सकता है। चौथा, उपभोक्ता का तर्कसंगत व्यवहार। उपभोक्ता तर्कसंगत होता है और उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। पांचवा, सीमित मात्रा। उपभोक्ता के पास वस्तु की मात्रा सीमित होनी चाहिए। यदि वस्तु असीमित मात्रा में उपलब्ध है तो उपयोगिता ह्रास का अनुभव नहीं किया जा सकता। छठवां, वस्तु का सामान्य उपयोग। वस्तु का उपयोग उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिसके लिए वह बनी है। उदाहरण, दूध का उपयोग पीने के लिए किया जाए, न कि अन्य किसी उद्देश्य के लिए। सातवां, उपयोगिता मापी जा सकती है। उपयोगिता को मापा जा सकता है और इसे सांख्यिकीय रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। उपयोगिता को यूटिल के रूप में मापा जाता है। आठवां, वस्तु का कोई विकल्प नहीं। जिस वस्तु का उपभोग किया जा रहा है उसका कोई निकट विकल्प उपलब्ध नहीं होना चाहिए। यदि विकल्प उपलब्ध है तो उपयोगिता का मापन प्रभावित हो सकता है। नौवां, उपभोक्ता का सुसंगत व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार सुसंगत होना चाहिए और उसकी पसंद की प्राथमिकताएं नहीं बदलनी चाहिए। 10वां, सामान्य परिस्थितियां। उपभोक्ता और बाजार की सामान्य परिस्थितियां होनी चाहिए। आपातकालीन स्थितियों जैसे युद्ध या आपदा में वह नियम लागू नहीं होता। इन मान्यताओं के आधार पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कार्य करता है। यदि इनमें से किसी मान्यता का उल्लंघन होता है तो इस नियम का परिणाम प्रभावित हो सकता है।